नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल गंगवार आपके अपने यूट्यूब चैनल फंडामेंटल क्लासेस बरेली में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय आय पे। और राष्ट्रीय आय में हमने बताया था मेजरमेंट में कि किस किस तरह से राष्ट्रीय आय को मेजर करते हैं। तो राष्ट्रीय आय हम पढ़ चुके थे। आज हम लोग बात करेंगे जीडीपी, यानी फर्स्ट टॉपिक इसका जो मेजरमेंट का था जीडीपी। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन बनते किस किस तरह से। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है। सबसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीडीपी का फुल फॉर्म पूछा जाता है वनडे एग्जामों में। तो जी फॉर ग्रॉस, डी फॉर डोमेस्टिक, पी फॉर प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी देखते हैं इसका। हिंदी में किस तरह से फुल फॉर्म बनता है। ग्रॉस मतलब सकल, डोमेस्टिक का मतलब घरेलू, प्रोडक्ट्स का मतलब उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। आप अपनी घरेलू सीमा के अंदर कितना उत्पाद करते हैं, राइट। ये इसका फुल फॉर्म आप ध्यान रखेंगे। ये वनडे एग्जामों के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण समझ लें। तो इसका डेफिनेशन कैसे लिखते हैं। राष्ट्रीय आय मैंने मेजरमेंट करना, पहले आपको राष्ट्रीय आय का डेफिनेशन लास्ट वीडियो हम प्रोवाइड करा चुके हैं, वो आप वीडियो देखेंगे, राष्ट्रीय आय आपका श्योर हो जाएगा। आज हम बात करते हैं अब जीडीपी से। जीडीपी के द्वारा हम कैसे कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम को, राष्ट्रीय आय को। तो देखें, मैंने राष्ट्रीय आय में बताया था पहले, तो मैं राष्ट्रीय आय को एक बार करता हूँ, फिर आपका यहाँ जीडीपी पे समझेंगे। मैंने राष्ट्रीय आय में बताया किसी भी देश के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में, यानी एक फाइनेंशियल ईयर, एक वित्तीय वर्ष में उसकी अंतिम वस्तुएं और सेवाओं के द्वारा जो टोटल मनी वैल्यू प्राप्त होता है, उस देश को उस पैसे को उस देश की राष्ट्रीय आय कहते हैं। बिल्कुल सेम इसमें जीडीपी में करना है। जीडीपी में क्या घरेलू सीमा लग जाता है, डोमेस्टिक बाउंड्री, घरेलू सीमा। तो घरेलू सीमा में क्या करना, हमने लिखा एक फाइनेंशियल ईयर में, एक फाइनेंशियल एक कंट्री द्वारा, एक कंट्री का ही लगेगा, इसमें दो कंट्री का कैलकुलेट नहीं करेंगे। अंतिम वस्तु यानी फाइनल प्रोडक्ट्स, एफपी का मतलब समझ रहे हैं, फाइनल प्रोडक्ट्स। सर्विस का मतलब सर्विसेज जो सेवाएं देते हैं, उससे जो भी पैसा आता है, टोटल मनी वैल्यू, उस टोटल इन दोनों सेवाओं से एक वित्तीय वर्ष में टोटल जो पैसा किया ना, टोटल मनी वैल्यू को क्या कहेंगे, जीडीपी। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो एक बार कंफर्म करें। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं। एक फाइनेंशियल ईयर का मतलब एक साल में। फाइनेंशियल ईयर भी मैंने कल बताया था, आज हम लोग फिर से बता देते हैं कि भारत का फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक चलता है। तो हम कब से बताते हैं भाई, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ये हम लोगों का फाइनेंशियल ईयर रहता है। इंडिया का, भारत का फाइनेंशियल कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से। ये बहुत पूछा जाता है वनडे एग्जामों में कि भारत का जो वित्तीय वर्ष है वो कब से प्रारंभ होता है और कब लास्ट होता है। तो आपका 1 अप्रैल से न्यू सत्र स्टार्ट होता है फाइनेंशियल ईयर, और आपका 31 मार्च तक चलता है ये। और इस पे भी मैंने लास्ट वीडियो में चर्चा किया था नेशनल इनकम में कि क्यों चलता है ये, अप्रैल से ही क्यों लिया, जनवरी से क्यों नहीं लिया, ये आपको मैं नहीं बताऊं। ये आप वीडियो हमारा लास्ट देखेंगे तभी आपको पता लगेगा। ये मैं वहाँ डिफाइन कर चुका हूँ। तो आपको यहाँ पे देखना है भाई, ये बात भी वनडे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, और ये बात तो अति महत्वपूर्ण से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये समझ लें भाई। यदि यहाँ तक कोई प्रॉब्लम्स है तो हम लोग डिस्कस करें, पूछें, कमेंट बॉक्स में लिखें। और यदि समझ आता है तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें उत्साहित करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और फिर से एक बार मैं इसे रिपीट कर देता हूँ कि एक फाइनेंशियल ईयर में एक देश के द्वारा उसकी फाइनल प्रोडक्ट्स, अंतिम वस्तुएं जैसे लिखा था, प्लस सेवाओं के द्वारा जो भी मनी वैल्यू, टोटल मनी वैल्यू, सभी का जोड़, टोटल मनी वैल्यू को हम जीडीपी कहते हैं, उस देश की जीडीपी कहते हैं। इस फार्मूले से आप जो थ्योरी बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं कि एक फाइनेंशियल ईयर में एक देश के द्वारा फाइनल प्रोडक्ट्स प्लस सर्विसेज के द्वारा जो भी टोटल मनी वैल्यू बनता है उसे हम जीडीपी कहते हैं, राइट। यहाँ तक जीडीपी में कोई डाउट हो तो आप कभी भी किसी समय पूछ सकते हैं, राइट। थैंक यू क्लास।